कोल्ड ड्रिंक के नाम पे हमें एक ही ब्रांड याद आता है, वो है कोको कोला। और आज कोको कोला के अलावा कोई और कोल्ड ड्रिंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही आपको बता दे, ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक इनके अंडर ही आती है, जैसे माजा, लिम्का, फैंटा, थम्स अप और स्प्राइट और मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप जैसी कोल्ड ड्रिंक पेप्सिको के अंदर आती है। पर एक समय में कुछ ऐसा भी था जब कोको कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमें कैंपा कोला का नाम तक नहीं पता, और आखिर क्यों हम कोक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना कंज्यूम कर रहे हैं, और आखिर क्या है कोक का इतना सक्सेस होने का राज, और कैसे कैंपा कोला जितनी बड़ी नाम वाली कंपनी आज खाली नाम के लिए रह गई है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। हाल ही में एक न्यूज निकल के आती है, हमारे अरबपति मुकेश अंबानी जी ने 50 साल पुरानी कंपनी कैंपा कोला को फिर से लॉन्च करने का सोचा है। रिलायंस का इस बार फिर से इरादा कैंपा कोला को हर एक के घर में स्वाद का पहुंचाने का निर्णय लिया है और कोको कोला को टक्कर देने का है। रिलायंस ने कैंपा कोला को उसके मालिक प्योर ड्रिंक से अगस्त 2022 में 220 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ में खरीदा है। साथ ही आपको ये भी बता दे, हाल फिलहाल में कैंपा कोला को 3 फ्लेवर में लॉन्च किया जा रहा है, लेमन, कोला और ऑरेंज। तो अगर हम लोग बात करें भारत के इतिहास में सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक कब आई थी, तो आपको बता दें 1949 में भारत में सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक आई थी और इस कंपनी का नाम था कोको कोला। सन 1949 में कंपनी ने 4 लाख रुपए का मुनाफा भी कमाया। सबसे पहले ये अमीर लोगों की पसंद हुआ करती थी, फिर उससे आते आते 1970 के दशक में ये सभी लोगों की पसंद बन चुकी थी और इसका स्वाद भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता था। और इस कंपनी को बस कुछ ही साल के अंदर ही वो 4 लाख वाला मुनाफा 3.34 करोड़ में बदल गया। दरअसल आपको बता दें, इसकी सबसे ज्यादा सक्सेस का राज होना इसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना होना। पर 1970 में लॉ के आते ही भारत सरकार ने एक रूल चलाया और विदेशी कंपनी को बाहर कर दिया और इस कंपनी में कोको कोला भी इन्वॉल्व थी। दरअसल आपको बताते इसके पीछे का मुद्दा क्या है। 1973 में गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को लॉन्च कर दिया, यानी कि कहा जा सकता है कि फेरा वो लागू कर दिया। इसके बाद कोई भी कंपनी को अपने RBI से इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, जिसके बाद कोई भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए किसी विदेशी पर्सन के ऊपर 60% शेयर रखना पड़ता। और दूसरा ये कि कंपनी को अपने सीक्रेट्स फॉर्मूला भी यूज करने पड़ते बताने के लिए। कोको कोला की मार्केट में जगह पहले से ही बन चुकी थी, जिस वजह से उसने अपने 60% शेयर भी मार्केट में दे दिए थे, लेकिन अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताने से इनकार कर दिया। और फिर क्या होना था, कोको कोला को इंडिया से बाहर जाना पड़ा। लेकिन कोक के जाते प्योर ड्रिंक्स नाम की कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि ये कंपनी कोक की बोतल बनाने के साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग का काम भी किया करती थी। और इसी बात से प्योर ड्रिंक्स के ऑनर चिरंजीत सिंह काफी ज्यादा नाराज भी थे और 2800 एम्प्लॉय के रोजगार का भी सवाल था। और अब लोगों को कोको कोला के रिप्लेस में कोई नई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी। तब भारत सरकार ने अपनी गवर्नमेंट कंपनी वाली सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करी, जिसका नाम 7 था। पर लोगों ने इसको कुछ खास पसंद नहीं किया और इसका टेस्ट कुछ ज्यादा एतर भी नहीं लग रहा था। उसके बाद बाजार में हमें कुछ नई कोल्ड ड्रिंक देखने को मिलती है, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन टेस्ट कैंपा कोला। प्योर ड्रिंक्स ने कैंपा कोला की शुरुआत 1970 में ही चालू कर दी थी, लेकिन इस समय तक मार्केट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ चुके थे, जैसे कि ड्यूक्स और किंगफिशर्स। आपको ये भी बता दें, इससे पहले एक प्योर ड्रिंक्स कोको कोला के साथ पार्टनरशिप में थी और ऐसे धीरे धीरे साल 1983 आते आते तक 7 गायब होने लगा। उसके बाद ये कंपनी का काफी ज्यादा ग्रोथ होने लगा एंड कैंपा कोला आज फिर से एक बार लॉन्च हो रहा है। जैसे कि आपको ये पता है कि मुकेश अंबानी जी जियो के मालिक हैं और उन्होंने कैसे जियो की मदद से बाकी कंपनियों को पछाड़ दिया था। जैसे आप ये देखेंगे कि कैसे इतने कम पैसे में उन्होंने अच्छी सर्विस नेटवर्क प्रोवाइड किए थे, और अब यही टेक्निक रिलायंस कैंपा कोला के साथ कर रही है। जियो मार्ट पे आप देखेंगे कैंपा कोला की 600 ml की बोतल 15 रुपए में आपको मिल जाएगी और 2 लीटर की बोतल मात्र 49 रुपए में मिल रही है। वहीं अगर हम लोग कोको कोला की बात करें तो इसकी 2 लीटर की पैकेजिंग की कीमत 95 रुपीज है। लेकिन कोको कोला और पेप्सी को अब कम मत समझिए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज आसानी से कैंपा कोला को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन देखना तो हम लोगों को ये है कि रिलायंस के साथ साथ कैंपा कोला कब तक चल सकती है, क्योंकि रिलायंस के पास अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसमें 16,000 से ज्यादा स्टोर्स 7,000 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है। और देखने वाली बात तो ये है कि क्या कैंपा कोला मुकेश अंबानी के सहारे आगे बढ़ती है या नहीं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।